हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज़, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी ज़िंदगी में खुशी आगे बढ़ रहे हैं। सो गाइज़, आज मैं फिर से एक न्यू रीडिंग के साथ आ गई हूँ। और गाइज़, आज यहाँ पे भी राशि अनुसार रीडिंग हो रही है। आज यहाँ पे एक्वेरियस राशि वालों की रीडिंग हो रही है, यानी कुंभ राशि, हिंदी में कुंभ। ठीक है। सो गाइज़, ये जनरल रीडिंग है। ओके, जनरल रीडिंग है और ओपन माइंड के साथ आपको देखना है। ठीक है गाइज़। थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच। सो गाइज़, आपको ये जून मंथ प्रिडिक्शन है। ठीक है, और जनरल रीडिंग है। ओके, तो देख लेते हैं गाइस, जून मंथ में आपके लिए क्या ब्लेसिंग लेके आ रहा है, यूनिवर्स आपको क्या ब्लेसिंग देना चाहते हैं और क्या हिडन मैसेजेस है जो आपके लिए छुपे हुए। ठीक है, एक्वेरियस राशि वालों, देखते हैं कि क्या आ रहा है आपका लव लाइफ में एंड करियर में, जून मंथ क्या लेके आ रहा है। ठीक है, और ये रीडिंग जनरल है एंड टाइमलेस भी है। ठीक है। सो जब भी इस रीडिंग पे आएंगे तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी और इस रीडिंग से कोई ना कोई आपको हेल्प मिलेगी और गाइडेंस भी मिलेगी। ठीक है। ओके, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। सो गाइज, बहुत सारे कार्ड आ गए, मैं अभी देख लेती हूँ, फिर आपको नाम बताती हूँ इनके। ठीक है, क्या क्या है। थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके, सो मुझे थोड़े से कार्ड और लेने पड़ेंगे, कुछ कार्ड कम लग रहे। ठीक है। ओके, एक वाज थोड़ा सा वेट कर लो प्लीज़। सो थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, ओ माय गॉड, वाओ, सो ब्यूटीफुल। कार्ड बहुत अच्छे आए हैं आप लोगों के लिए। ओके, बॉटम पे 4 ऑफ कप्स। ओके, सो गाइज देख लेते हैं और मैं बता देती हूँ आपके कार्ड के नाम भी आपको बता देती हूँ। ठीक है। सो एक चीज़ और बता देती हूँ गाइज, ये जून मंथ प्रेडिक्शन है। ठीक है। सो आपको ओपन माइंड के साथ देखना है और अगर आपसे रेजिनेट होती है रीडिंग तो रख लीजिए, नहीं तो दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। ठीक है। मतलब अननेसेसरी खुद पे रेजिनेट करवाना कोई चीज़ को और फिर परेशान होना, इस तरह से मत कीजिएगा। ओके, तो अगर आपको लगता है आपसे रेजिनेट होती है तो रख लीजिए, नहीं तो दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। ठीक है। और अगर आपको लगता है ये रीडिंग नहीं समझ में आ रही तो आप कोई दूसरी भी रीडिंग जाके देख सकते हैं। ठीक है। सो गाइज, यहाँ पे कार्ड के नाम मैं आपको बता देती हूँ। ओके, यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, द टावर का कार्ड है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ठीक है। देन यहाँ पे आपका डेविल का कार्ड है। ठीक है, द डेविल। ओके, फिर यहाँ पे 4 ऑफ सोर्स का कार्ड आया है, जो कि ये कार्ड ऐसे आना चाहिए, तो ये रिवर्स में आया है। ठीक है, तो रिवर्स में आया तो उसको भी मैंने ले लिया। ठीक है, कोई नहीं, देख लेते हैं क्या है। और यहाँ पे स्टार कार्ड आया है, वाओ वेरी नाइस। फिर यहाँ पे आपका 6 ऑफ कप का कार्ड आया है, वेरी गुड, बहुत अच्छे कार्ड आएगा। इस कुछ नेगेटिव भी है, कुछ पॉजिटिव भी है, लेकिन जो भी है पॉजिटिव ज़्यादा अच्छा है, यहाँ पे मैं बताऊँगी आपको। ठीक है। 7 सोर्स का कार्ड है और उसके बाद आपका यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, 5 ऑफ कप का कार्ड है। ओके, देन यहाँ पे आपका एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, फिर आपका यहाँ पे 10 ऑफ सोर्स का कार्ड है, 5 ऑफ पेंटिकल। ठीक है, देन फिर आपका यहाँ पे 9 ऑफ सोर्स, 9 ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ कप, जस्टिस। ठीक है, और बॉटम पे मैंने आपको बता दिया था यहाँ पे 4 ऑफ कप का कार्ड है। सो गाइस, क्या हो रहा है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा चिंता परेशानी कुछ ऐसी लगी हुई है और निराश है, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब फील कर रहे गाइस। क्या हो गया, ये देखिए, इस तरह से आप परेशान हो रहे हैं एक्वेरियस राशि वालों, कुछ लाइफ में परेशानी चल रही है इस टाइम, सारी चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रहा, बड़ी तहस नहस हो रखी है, इन द सेंस कि लाइक टावर मोमेंट हो सकता है करंट में भी फेस कर रहे होंगे या फिर नियर पास्ट में भी आपका आया होगा। ठीक है, टावर मोमेंट, यहाँ पे टावर का कार्ड आएगा इस। ठीक है, टावर मतलब गाइज, टावर आता है ना, तो टावर हर जगह पे आता है। टावर क्या करता है गाइज, वो आपकी लव लाइफ को भी ख़राब कर देता है और टावर क्या होता है कि आपके जो वर्क एरिया में वहाँ पे भी थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। क्योंकि गाइज, टावर मतलब आप समझ रहे हो, ये एक टावर है और ये इसमें सब उलट पलट, पूरी जैसे एक दुनिया होती है, उसमें
उतार चढ़ाव, तहस नहस मतलब सब कुछ गड़बड़ हो जाता है ना। तो वो टावर का मतलब ये होता है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा होगा। ये नियर पास्ट की भी एनर्जी हो सकती है, ठीक है। तो ऐसा मत सोचिएगा कि अभी तो ऐसा नहीं हो रहा हमारे साथ। तो ये किसी किसी के लिए आप हर बात हर किसी से रेजोनेट नहीं होगी, ओके। तो आप कहीं अपने ऊपर लेना और फिर परेशान होना, ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो नियर पास की भी एनर्जी हो सकती है और ये करंट की भी किसी किसी की हो सकती है, ठीक है। और इस तरह से डिप्रेशन, एंजाइटी फील हो रही है, रातों को नींद नहीं आ रही, परेशान हो रहे, उठ के बैठ जाते हैं, सोने में आपको परेशानी हो रही है, सर में दर्द होता है रात में, बहुत रोना आता है। क्यों आता है? क्योंकि गाइज जिसके ऊपर टावर मूवमेंट आएगा उसको रोना तो आएगा ही, है ना। क्योंकि ये जो टावर आता है ना गाइज, ये पूरी चीज़ें हिला के रख देता है। मतलब आपकी लव लाइफ को भी ख़राब कर देता है, आपके करियर को भी थोड़ा, करियर में मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि बिल्कुल ख़राब कर देता है, लेकिन हाँ चलता रहता है। ऐसा होता है कि थोड़ा बहुत चलता रहेगा, थोड़ा बहुत, लेकिन कभी मतलब प्रॉब्लम फेस करेंगे। लेकिन आप जो एक्वेरियस राशि वाले हो, आप लोग कैसे हो? आप एक बहुत ब्यूटीफुल इंसान हैं, ठीक है। और क्योंकि आप एक ये जैसे किंग और एक क्वीन वाली एनर्जी होती है ना, यहाँ पे कोई गाइज, यहाँ पे जेंडर वाइज रीडिंग नहीं हो रही, यहाँ पे एक तो यहाँ पे सोल वाइज रीडिंग हो रही है, ठीक है। और सोल का कोई जेंडर नहीं होता, ठीक है। तो अगर यहाँ पे किंग ऑफ कप आया है तो इट मीन्स ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे किंग मतलब लड़का, यहाँ पे सोल का कोई जेंडर नहीं होता। तो यहाँ पे जो भी देख रहे हैं अपने अपने हिसाब से रेजोनेट कर लो। अगर कोई लड़की देख रही है तो आप उसके हिसाब से रानी हो गए, ठीक है। अगर आप कोई लड़का देख रहे हैं तो उसके हिसाब से राजा हो गए। राजा इन द सेंस कि बहुत ही प्यारे दिल के इंसान और बहुत ही अबंडेंट इन द सेंस, दिल से, सोल से बहुत प्यारे, सेल्फ लव करने वाले और एक प्यार भरे इंसान हैं आप। और ख़ुद को बहुत अच्छे से हर इंसान से अच्छे से प्यार से बात करना, अच्छे से अपनी सारी चीज़ों को रखना। लेकिन फिर भी क्या होता है गाइज, आप इतने प्यारे इंसान हैं, लेकिन क्या होता है आपके साथ कभी कभी धोखा हो जाता है, ठीक है। धोखा इसलिए हो जाता है क्योंकि आप एक साफ दिल के इंसान हैं, ठीक है। और जब साफ दिल के इंसान होते हैं तो कोई मन में किसी के लिए कोई बैर नहीं, कुछ नहीं होता। तो क्या होता है गाइज, वो कभी कभी धोखा खा जाते हैं। और ये एक इंसान की वो होती है कि मतलब कभी कभी ऐसा इंसान धोखा खा जाता है, ऐसा हो जाता है। लेकिन आप जो इंसान है वो बहुत ज़्यादा यूनिवर्स पे बिलीव करने वाले हैं, क्योंकि यूनिवर्स पे सारी चीज़ों को सरेंडर करके चलते हो ऑलवेज। तो आप कितने भी लोग, मतलब कोई भी आपको परेशान करे, कोई भी आपको दुखी करे, या कोई आपके साथ माइंड गेम खेले, चालाकी करे, है ना, कुछ भी करे, वो इंसान ज़्यादा दिन तक आपके साथ कर नहीं पाता। क्योंकि मे बी आपकी इंट्यूशन इतनी हाई है, या क्या बोल सकते हैं, जो भी बोले। आप लोग यहाँ पे बहुत सारे लोग मेडिटेशन करते होंगे, इंट्यूशन हाई हो सकती है, जिससे आपको पता चल जाता है सामने वाले की क्या वो कौन सी इंटेंशन से आपके पास आ रहा है, वो कैसे आपको पता चल जाता है। और आपका सिक्स सेंस बहुत अच्छा हो सकता है। तो मतलब आपके अंदर ऑलरेडी इतनी खूबियाँ हैं, मतलब एक लाइक किंग और क्वीन वाली एनर्जी में हैं आप, मतलब ऑलरेडी इतने अबंडेंट है। मान लो कोई भी परिस्थिति आपके साथ आए, इजीली डील कर ले। तो मतलब इन द सेंस मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप रोते नहीं हैं। यहाँ पे रोने वाला कार्ड आया है, रो भी रहे, परेशान भी है, लेकिन चिंता भी सता रही है ना। और यहाँ पे मुरझाए हुए भी हो रहे हैं। देखिए लेकिन क्या हो रहा है गाइस कि ना, आपको ये नहीं पता कि यहाँ पे जो ये 5 ऑफ कप का कार्ड है, तो यहाँ पे 5 कप है, इसमें से 3 कप देखिए गिरे हुए हैं। आप देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा 3 कप गिरे हुए, लेकिन 3 कप जो है अभी भी ऐसे के ऐसे ही है। और मतलब ये 2 कप खड़े हुए और यहाँ पे 3 कप गिरे हुए। तो गिरे हुए आप उसको देख रहे हैं, जो पीछे 2 कप है उसको तो वो देख ही नहीं रहे आप उसकी तरफ, कि वो 2 कप आपकी उम्मीद है। तो जैसे लाइक आपकी मतलब जो भी परेशानी, परिस्थिति, जो भी सिचुएशन यहाँ पे बन रही है, जो टावर मूवमेंट आया है जिसके वजह से, तो आप बहुत ज़्यादा इतने परेशान हो गए। मतलब आप डील करने आपको आता है गाइज, ऐसा नहीं है कि डील करने नहीं आता सिचुएशन से, लेकिन क्या हो रहा है फिर भी आप परेशान हो रहे हैं कि लेकिन ये 2 कप आपकी उम्मीद है। मैं इसके बारे में भी अभी इस कार्ड को दोबारा लूंगी, ठीक है। तो गाइज क्या हो रहा है, कोई आपको बैक स्टेप करके गया है, ये कार्ड बताता है 10 ऑफ सोर्स का कार्ड बताता है। देखिए कैसे पीछे ये इंसान लेटा पड़ा है ज़मीन पे, और पीछे पीठ में खूब सारी तलवारें घोंपी पड़ी है ना। इट मीन्स ये कार्ड दर्शाता है कि कोई आपको बैक स्टेप करके गया है। आपने सोचा भी ना होगा उस इंसान के बारे में कि मतलब वो आपसे बहुत फ्रेंडली होगा, ठीक है। वो कोई भी हो सकता है, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, वो आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, वो आपके पड़ोसी हो सकते हैं, कोई भी, डजेंट मैटर कि वो कौन है, ठीक है। आपकी लाइफ में कोई तो ऐसा आया जिसने आपको बैक स्टेप किया, ठीक है। जिस इंसान ने बहुत ज़्यादा माइंड गेम लगाया और आपको परेशान करने की कोशिश करी, है ना, आपको बैक स्टेप किया,
आपको पता भी नहीं चला कि आपकी पूरी ये जो सिचुएशन है ये पूरी की पूरी ऐसे टावर मूवमेंट में चली गई। और इस कार्ड से मैं बता सकती हूँ गाइस कि एक सिचुएशन तो ये बन रही है, एंड सेकंड सिचुएशन ये बन रही है कि एक तो ये चालाक से आया था इंसान, ठीक है, जिसने आपको बैक स्टेप किया, एक सिचुएशन ये बन रही है। दूसरी सिचुएशन जो बन रही है वो मैं बता देती हूँ कि कुछ लोगों की लाइफ में तो इस तरह से हुआ होगा कि कोई चालाक माइंड गेम खेलने वाला इंसान आया होगा, और सेकंड सिचुएशन में किसी इंसान की लाइफ में ऐसा हुआ होगा कि किसी के घर में डेथ भी हो सकती है, किसी ने अपने घर में डेथ भी देखी है। अभी नहीं कह सकती मैं, हो सकता है अभी ना हुआ हो या फिर नियर पास्ट में होगा, ठीक है, कुछ मंथ पहले कह सकते हैं, 6 मंथ, ईयर ये भी बोल सकते हैं, या ईयर ना हो भी हुआ तो मतलब ये कुछ मंथ पहले दिखाई दे रहा है मेरे को, ठीक है। 10 मंथ गाइस, 10 मंथ दिख रहा है इसमें, सॉरी मैं इसको प्रिडिक्ट करना चाह रही थी, बता रही थी कि टाइम पीरियड क्या हो रहा है, उस वजह से मैं थोड़ा हंसी, सॉरी मुझे माफ़ करना। तो ये 10 मंथ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो टाइमिंग है ना, तो बहुत ही बुरा झेला है गाइज आपने, बहुत ही किसी की घर में डेथ देखी होगी, कोई बहुत ज़्यादा किसी को परेशान होते हुए देखा होगा, या फिर अब खुद आप इतना ज़्यादा घर में ज़रूरी नहीं है कि कोई करीबी हो, तो दूर के रिश्तेदार भी हो सकते हैं, या घर के किसी अपने को बहुत करीबी इंसान को आपने खोया हो, ये भी हो सकता है। तो गाइज ये 10 मंथ मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, और किसी के लिए कम भी हो सकता है वो टाइम, 6 मंथ भी हो सकता है, 3 मंथ भी हो सकता है, और 10 मंथ भी हो सकता है, लेकिन एक साल के अंदर की ही बात है, नियर पास्ट की बात है, ठीक है। तो ये कार्ड, ये 2 सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। तो किसी ने आपको परेशान करने की कोशिश की है ना, चालाकी माइंड गेम, तो आपने क्या किया गाइज, और आपने क्या किया गाइज, मैं आपके बारे में बताती हूँ। तो आप तो वैसे ही इतने ब्यूटीफुल इंसान हैं, ठीक है, भले ही आपने टावर मोमेंट देखा, भले ही आप कुछ भी हुआ है गाइज, है ना, लेकिन आपने क्या किया, आपने सारी जो भी इंसान आपको ये चालाकी प्रॉब्लम ये सारी चीज़ें दे के गया है ना, आपने क्या किया है। उससे पहले डेविल का कार्ड ले लेती हूँ मैं। तो ये डेविल का कार्ड क्या कहता है कि किसी की ये जो कार्ड है डेविल का, ये 2 लोग हैं कोई चेन से बंधे हुए, ठीक है, डेविल कार्ड में। तो डेविल मतलब डरना नहीं होता डेविल से कहीं डर जाओ नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है कि कोई 2 लोग होते और वो चेन से बंधे, तो इट मीन्स इसका मतलब ये होता है, ये कार्ड दर्शाता है कि आपको किसी इंसान से बहुत ज़्यादा प्यार था, अटैचमेंट थी, और एक चेन की तरह आप बंधे थे। अटैचमेंट, चेन से बनना मतलब लाइक वही होता है, एक अटैचमेंट ही होती है किसी इंसान से, और आपको बहुत एक पैशनेट लव होगा उस इंसान से, ठीक है। तो उस इंसान ने आपको भी बैक स्टेप भी कर सकता है, वो इंसान भी आपको बैक स्टेप करके जा सकता है, इन द सेंस कि हो सकता है कि एक सेकेंड गाइस रुकिए, क्योंकि उस इंसान ने भी, मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि उस इंसान ने भी आपको बैक स्टेप कर सकता है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एक तो प्योर हार्टेड इंसान है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि कोई भी इंसान, सारे लोग इस दुनिया में आपके जैसे हैं, ठीक है, आप बहुत ब्यूटीफुल हैं। तो गाइज़ एक सेकेंड गाइज़, ये भी हो सकता है गाइज़, हाँ कोई आपको छोड़ के गया है, यहाँ पे कार्ड है ना, ये देखिए इसमें है, बॉटम पे ही है, ठीक है। तो ये कोई इंसान आपको छोड़ के गया है और जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, ठीक है। ये सबसे रेजोनेट नहीं होगा, ठीक है, ये हर किसी से रेजोनेट नहीं होगा, किसी से होगा, तो जिससे होगा रेजोनेट तो रख लेना, नहीं तो दूसरों के लिए छोड़ देना, ओके गाइस। तो ये जो डेविल की एनर्जी निकल के आ रही है, तो जो जिससे भी आप प्यार करते थे, आपने उससे ब्लाइंडली लव कर लिया, और ब्लाइंडली लव करके आप सब कुछ भूल गए, आपने उसको सब कुछ मान लिया कि तू ही मेरा सुबह, तू ही मेरी शाम, और सब कुछ मान के, और मतलब सब कुछ भूल गए। इनफैक्ट आप मेरे को वो लग रहा है कि बहुत ज़्यादा डिवाइन को भी आपने उतना महत्व नहीं दिया, मतलब भगवान को भी उतना नहीं महत्व दिया जितना उस इंसान को दिया। इसलिए वो इंसान आपकी उस ज़िंदगी को, उसके आपके प्यार को वो छोड़ के चला गया, ठीक है, निकल गया वो आपकी ज़िंदगी से, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई, और ये टावर मोमेंट इसी वजह से आपने झेला। और सबकी सिचुएशन गाइज यहाँ अलग अलग बन रही है। ये मत बोलना कि हमारा पार्टनर छोड़ के नहीं गया, और फिर कहीं आप बोलो कि नहीं हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ, हमारे घर में किसी की डेथ नहीं हुई। मैं किसी को पर्टिकुलर यहाँ पे नहीं बोल रही हूँ गाइज, ठीक है, यहाँ पे हर किसी की सिचुएशन अलग अलग बन रही है। तो जिसके साथ जो रेजिनेट हो रहा है वो रख लो, नहीं तो दूसरों के लिए छोड़ देना प्लीज़। मैं बार बार यही बात बोल रही हूँ, ठीक है। तो गाइज ठीक है, यहाँ पे 2-3 सिचुएशन ऐसी बन गई है कि जो मैंने बता दिया। एक तो कोई इंसान आपकी चालाकी करा है, किसी ने माइंड गेम खेला है, किसी ने आपको बैक स्टेप किया है, ठीक है। देन फिर किसी की डेथ वाला जो मैंने बताया, ठीक है। फिर कोई इंसान प्यार में आपको छोड़ के गया है। ये 3-4 बातें मैंने आपको बता दी। तो क्या होगा गाइज, आप परेशान हो गए ना। तो ये जो कार्ड यहाँ पे आया है, आपने क्या किया गाइज, ये 4 ऑफ सोर्स का कार्ड क्या बोलता है। देखिए ये कोई इंसान है और ये लेटा पड़ा है, ठीक है, देखिए ये लेटा पड़ा है, और इसका हाथ देखिए ऊपर है यूनिवर्स की तरफ, है ना, मतलब वो लेटा है, लेटे लेटे भी हाथ ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, इन द सेंस कि वो इंसान, मतलब वो
लेटे लेटे भी प्रार्थना कर रहा है कि जो ये मेरी सिचुएशन है, ये सिचुएशन जो टावर मूवमेंट वाली सिचुएशन है उसको ना मैं आपके हाथों में सौंप रहा हूँ। मतलब लेटे लेटे भी यूनिवर्स की तरफ हाथ, इट मीन्स वो भगवान को बहुत ज़्यादा मान रहा है। और क्योंकि अब जब पहले ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब सारी चीज़ें यहाँ पे सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, फिर अब आपको आपने क्या करा गाइस, आप वैसे तो भगवान को मानते थे, मैं ये नहीं बोलूँगी कि नहीं मानते थे, लेकिन 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 अब ऐसा हुआ है कि बहुत ज़्यादा डिवोटी हो गए और यूनिवर्स को मानने लग गए और बहुत ज़्यादा यूनिवर्स में सारी चीज़ों को सरेंडर करके चला। तो फिर क्या हो गया गाइस, आप क्या यूनिवर्स से न्याय मांग रहे थे कि मुझे न्याय दो, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरा पार्टनर छोड़ के चला गया, किसी ने मुझे बैक स्टैप किया, किसी ने मेरे साथ माइंड गेम खेला, किसी ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा चालाकी की है। तो ऐसे इंसान को आप देखो, क्योंकि आप वैसे भी बहुत प्योर हार्टेड इंसान हो और आप कभी किसी को मुँह से बदुआ भी नहीं देते शायद, है ना। तो जब ऐसा हुआ तो यूनिवर्स ने खुद, जब आपने सारी सिचुएशन को यूनिवर्स के हाथों में सौंप दिया तो यूनिवर्स ने खुद अपने हिसाब से कर लिया, क्योंकि यूनिवर्स ये तो कर्मा है गाइस, है ना। तो अगर आप किसी के साथ अच्छा करते हो तो अच्छा ही आपको फल मिलेगा और बुरा करोगे तो यूनिवर्स नहीं छोड़ेंगे। ये बात मैं बार बार बताती हूँ और ये बात सबको पता है। मैं यहाँ पे किसी को सिखाने के लिए नहीं आई हूँ, ये बात सबको पता है। कर्मा क्या होता है, जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा, ठीक है ना। तो गाइज यूनिवर्स से आप, पहले मैं बता देती हूँ, हाँ जस्टिस तो आप मांग रहे थे, और लेकिन ठीक है मैं इसको ले लेती हूँ जस्टिस कार्ड को, ठीक है, एक सेकेंड। तो गाइस क्या हो रहा है, आप ना यूनिवर्स से जस्टिस मांग रहे थे कि मुझे जस्टिस दो, मुझे जस्टिस दो, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। इस तरह से ऐसे दुखी परेशान खड़े रहे, कहीं पे लेटे रहे, दुखी होते रहे, परेशान होते रहे अपनी सिचुएशन में। लेकिन क्या हुआ गाइस, फाइनली यूनिवर्स ने और किसी ने मतलब जैसे आपका प्यार का कप, आपको प्यार का कप नहीं दिया या फिर आपका प्यार का कप नहीं लिया, जो भी है यहाँ पे, ठीक है। तो बहुत आप परेशान हुए हैं, ठीक है। हालांकि आपके अंदर ऑलरेडी इतनी विजडम है, लेकिन फिर भी सारी चीज़ें आपके साथ ऐसी हो गई कि आपको खुद नहीं समझ में आया कि हुआ क्या। तो आपने यूनिवर्स से जस्टिस मांगा था, तो गाइस जस्टिस मिल रहा है, न्याय मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से। और यूनिवर्स अब आपके लिए सोचने को लिए रेडी हो गए हैं, है ना। तो पहले अभी तक तो यूनिवर्स ने यहाँ पे जस्टिस का कार्ड ये कहलाता है गाइस कि ये कार्ड ये दर्शाता है कि अभी तक जो आपको इतनी परेशानियां झेलनी पड़ी, जो भी आपने टावर मूवमेंट फेस किया, आप इतना डिप्रेशन एंजाइटी में आ गए, इतना परेशान हो गए, रातों की नींद उड़ गई, इतनी सारी प्रॉब्लम झेली, जो भी हुआ, कोई आपको छोड़ के चला गया, तो आप ऐसी मतलब इस परिस्थिति में बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, तब आपने यूनिवर्स से जस्टिस मांगा, तो यूनिवर्स आपको जस्टिस दे रहे हैं। क्योंकि जस्टिस का कार्ड तभी आता है जब आप यूनिवर्स से जस्टिस मांगते हैं, ऐसे जस्टिस नहीं मिलता ना। तो जिन लोगों ने आपको परेशान किया गाइस, है ना, तो उनको यूनिवर्स खुद देख लेंगे, आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, क्योंकि वो यहाँ आपको जस्टिस देने के लिए बैठे हुए हैं। अब परेशान उनको होने की ज़रूरत है जिन्होंने आपके साथ बुरा किया, जो चालाक लोग आपके लाइफ में आए, जिन्होंने, ये चालाक लोग जो आपके लाइफ में आए, इन्होंने आपको, आपके साथ माइंड गेम खेला, आपको परेशान किया, आपको टावर मोमेंट में डाला, राइट। देन कुछ लोग प्यार में छोड़ के चले गए, है ना, वो निकल गए, वॉक अवे हो गए, और बहुत सारे लोगों को यहाँ पे बैकस्टैप किया गया है। तो जो भी है, जिसने भी जिसके साथ बुरा किया है, यूनिवर्स उनको, भगवान, डिवाइन पावर जो भी है वो शक्ति ऊपर एक ही है, ठीक है। अलग अलग नामों से हम जानते हैं, ठीक है। कोई वाहिगुरु बोलता है, कोई अल्लाह बोलता है, कोई भगवान बोलता है, कोई जीसस बोलता है, ठीक है। सब अलग अलग नामों से जानते हैं, लेकिन उस यूनिवर्स में शक्ति एक ही है जो हम सब जिसको मानते हैं, ठीक है। तो वो किसी को नहीं छोड़ेंगे, किसको, जो बुरे लोग होते हैं उनकी बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, जिन्होंने आपके साथ बुरा किया। क्योंकि आप वैसे दिल के इंसान नहीं हैं, मैंने शुरुआत में ही बता दिया कि आपकी जो एनर्जी है वो एक किंग और क्वीन वाली एनर्जी है। जो मतलब एक राजा कैसा होता है गाइज, रानी कैसी होती है, बहुत ही मतलब एक काइंड होते हैं, सॉफ्ट हार्टेड होते हैं और बहुत ज़्यादा न्याय करने वाले होते हैं, प्यार करने वाले होते हैं एक दूसरे से, कभी किसी के साथ ऐसे भेदभाव नहीं करते वो, ठीक है ना। तो गाइज आपकी वो क्वालिटी है बेसिकली, और आपको न्याय मिलेगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने अपने तरफ से हमेशा सबके लिए अच्छा किया, लेकिन सामने वाले ने अच्छा नहीं किया, उन्होंने बुरा बर्ताव किया आपके साथ। तो जब बुरा बर्ताव सामने वाले ने किया और आपने अच्छा किया है, तो फिर उनको भुगतना पड़ेगा, यूनिवर्स उनको नहीं छोड़ेंगे, उनको मल्टीप्लाई होकर भुगतना पड़ेगा गाइज, ठीक है। तो मैं बोल दे रही हूँ बस, ओके। तो ये मुझे पता है कि क्योंकि कर्मा है, वो कर्मा रिटर्न होके आता ही है और वो हमको भोगना ही पड़ता है, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। तो गाइस अब क्या है, आप इतना परेशान जो हो गए, इतना आपको न्याय तो मिल ही रहा है, यूनिवर्स आपको न्याय दे रहे हैं। तो अब आप सोच रहे हैं कि जो इंसान, जिसने प्यार का कप नहीं दिया, जिसने प्यार नहीं दिया, तो गाइज आपकी लाइफ में प्यार भी आने वाला है। 6 ऑफ कप, देखिए इस कार्ड में ये क्या दिखा रहा है, ये कार्ड
इसमें एक सेकेंड, इसमें देखिए जो ये कार्ड है गाइज, इसमें एक लड़का है और एक लड़की है, उसको कोई गिफ्ट दे रहे हैं, फ्लावर दे रहे हैं, कुछ बुक्के दे रहे हैं, है ना, ठीक है। तो आप देखिए ये कितना ब्यूटीफुल है। यहाँ पे कोई आपकी लाइफ में आ सकता है, कोई आपको प्यार का कप दे सकता है, कोई आपको कोई गिफ्ट ऑफर कर सकता है, कोई फ्लावर ऑफर कर सकता है, कुछ तो ऑफर कर रहा है यहाँ पे, कोई मैरिज भी ऑफर कर सकता है। तो कोई आपकी लाइफ में कोई ऐसा आपका पार्टनर आएगा जो लाइक आपके कंपैटिबल होगा, ठीक है। वो कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल, यहाँ पे जो भी देख रहे हैं अपने अपने अकॉर्डिंगली रेजोनेट कर लेना, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे जो भी आपका कंपैटिबल पार्टनर है वो आपकी लाइफ में आएगा, ठीक है, और आपको प्यार का कप देगा, आप टेंशन मत लो बिल्कुल भी, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे टावर मूवमेंट अब तक झेला, अब आगे आगे अच्छा ही होने वाला है, ब्यूटीफुल होने वाला है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको लव लाइफ के बारे में बता दिया। एक सेकेंड होल्ड करना, रुको। सो गाइज यहाँ पे बॉटम पे भी बहुत अच्छा कार्ड है, लेकिन मैं ना यहाँ पे कार्ड तो ऑलरेडी शफल ही है, मैं नीचे से निकालती हुई कार्ड और ओके देखिए जो चीज़ मैं एक्चुअली निकालना चाह रही थी वो आ ही गया। ओह माय गॉड, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, ठीक है गाइज। तो यहाँ पे कार्ड जो मैं चाह रही थी कि कुछ कार्ड निकले तो वो कार्ड निकल के आ गए, ठीक है। सो गाइज यहाँ पे आपका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन आपकी लाइफ में आ सकता है जो कि प्यार में आपको इक्वल गिव एंड टेक करेगा। देखिए यहाँ पे लवर्स का कार्ड आया है, ठीक है, द लवर्स, तो वो प्यार में इक्वल गिव एंड टेक होगा। यहाँ पे भी जो कार्ड है 6 ऑफ कप का, ये भी बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है, और ये भी आपका जो कनेक्शन होगा वो पास्ट लाइफ कनेक्शन होगा, आपका सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है, ठीक है, जो आपको पास्ट लाइफ में भी मिले थे। ओके, तो जो छोड़ के चले गए उनको छोड़ दो यूनिवर्स के हाथों में, जो आपको छोड़ के चले गए, और हो सकता है किसी किसी के पुराने पार्टनर भी वापस आ जाए, ठीक है, लेकिन यूनिवर्स उनकी बुद्धि सुधार देंगे, टेंशन मत लो, वो सुधर के ही आएंगे। जब आएंगे, अगर किसी थर्ड पार्टी में भी है, चाहे वो काम की वजह से हो, करियर की वजह से हो, चाहे वो किसी कोई थर्ड पार्टी कोई रखी हुई है उन्होंने, जो भी है, तो उनको छोड़ के अगर वो आपसे एक रियल में लव करते होंगे तो वो उनको छोड़ के भी आएंगे, ठीक है, आपकी तरफ आएंगे, फिर वो आपको एक मैरिज का ऑफर देंगे, तो फिर वो सुधर के आएंगे। तो गाइज ये एक जैसे एम्प्रेस है गाइज, तो ये एम्प्रेस वाली एनर्जी में आने वाले हो। यहाँ पे कोई लड़की देख रहे, लड़का देख रहे, अपने अपने हिसाब से देख लेना, लड़का देख रहे तो राजा और लड़कियां देख रही तो रानी। तो ये इतने ब्यूटीफुल, इतने अबेंडेंट आप होने वाले, जो जैसे एक रानी और राजा होता है ना, वो वाली एनर्जी में आप आने वाले हैं। और यहाँ पे एम्प्रेस रानी आ गई और किंग ऑफ कप मतलब राजा भी आ गया, तो दोनों की एनर्जी निकल के आ गई है। सो ब्यूटीफुल गाइज, सो ब्यूटीफुल, बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग हो गई गाइज आपकी। गाइज मैं बहुत खुश हो गई, आई एम सो हैप्पी फॉर यू गाइज। आपकी लव लाइफ में बहुत अच्छा हो गया। ये बहुत जल्दी, ये जून मंथ आपके लिए बहुत ज़्यादा आपके लिए जून मंथ खुशियाँ लेके आ रहा है, ठीक है। तो प्यार में आपको कोई ऑफर मिलने वाला है, कोई कनेक्शन आपके पास आने वाला है, जो आपका ही कनेक्शन होगा, आपका सोलमेट कनेक्शन होगा, ठीक है गाइज। सो यहाँ पे हमने लव लाइफ की रीडिंग कर ली है, ठीक है। देन हम यहाँ पे अब करियर के लिए देख लेते हैं, ठीक है। तो मैंने जैसा कि बताया था कि ये टावर मोमेंट जो आया था आपकी लाइफ में, तो ये टावर ने सब कुछ हिला के रख दिया। तो लव लाइफ, करियर को भी कुछ करियर में भी प्रॉब्लम आई है, हो सकता है करियर में, डेफिनेटली मुझे लग रहा है करियर को भी आया है। तो गाइज ये जो जैसे आप पहले जैसे बहुत अच्छा अर्न करते थे, लाइक करियर में क्या प्रॉब्लम हुई है, जैसे पहले आप बहुत अच्छा अर्न करते होंगे, है ना, तो मुझे यहाँ पे ब्लॉकेजेस दिख रही है। यहाँ पे ये सबके लिए नहीं होगा गाइज, हो सकता है आप ऐसा मत सोचिएगा कि ये पर्टिकुलर किसी के लिए बोला जा रहा है, नहीं, यहाँ पे जनरल रीडिंग हो रही है और बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो जिसके साथ रेजोनेट होगा रख लेना, नहीं तो दूसरों के लिए छोड़ देना, ठीक है। ये चीज़ मैं बार बार बोल देती हूँ। तो यहाँ पे कुछ लोगों की लाइफ में यहाँ पे जो करियर को लेके, ये पेंटिकल तो है, सेंटर में देखिए पेंटिकल है, 5 पेंटिकल है, लेकिन इसके आसपास देखिए ब्लैक पूरी एनर्जी है। इट मीन्स ये कोई ब्लॉकेजेस है जो आपके करियर को ब्लॉक कर रही है, रोक रही है, आपकी तरफ पैसा आने से रुकावट बन रही है, ठीक है। तो वो रुकावट क्या है वो आपको जानने की ज़रूरत है। आप अपनी पर्सनल रीडिंग भी बुक कर सकते हैं, क्योंकि ये सबके साथ नहीं हो रहा होगा। बहुत सारे लोग अभी भी एक्वेरियस राशि वालों बहुत अबंडेंट होंगे, ऐसा नहीं है कि आपके पास सडनली पैसों की कोई कमी हो गई, नहीं, ये सबके साथ नहीं है, किसी के साथ है। जिसके साथ कोई ब्लॉकेजेस लग रही है, आप अपनी पर्सनल रीडिंग मुझसे ले लेना, ठीक है, अगर आपको लगे तो, सही लगे आपको तो, ठीक है। और गाइज यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि पैसा देखिए, मतलब यहाँ पे पैसा है, बहुत सारा पैसा है इधर, लेकिन ये जो इंसान है वो इस तरफ देख रहा है, ठीक है, लेकिन इसके पास ये एक ही है, मतलब पेंटिकल एक ही है, लेकिन इसकी तरफ ये इसको देख रहा है, क्योंकि शायद ये पहले बहुत ऑलरेडी अबंडेंट था, ऑलरेडी ये इतने अच्छे ये इंसान आप हो सकते हैं, ठीक है। ये इंसान ऑलरेडी मतलब ये पैसे वाला ही था, और अब वो चीज़ें जो टावर मूवमेंट में खो दी,
कोई वर्क में एरिया में जॉब हो सकता है जिसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हुई हो, वर्क में कोई आपका हो सकता है कोई बिजनेस हो वो ग्रो ना कर रहा हो, या वो बिजनेस डूब गया हो, या फिर ये हो सकता है कि आपने किसी कोई करियर, ये भी हो सकता है कि करियर में आपने कुछ चेंजेस करे हो, एक जॉब से दूसरे जॉब में मूव ऑन करा हो, ये भी हो सकता है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही हो। मतलब पुराना भी शायद उतना अच्छा आप फील नहीं कर रहे होंगे, लेकिन कि भाई पुराने जॉब में आपको लग नहीं रहा होगा कि उतना अच्छा नहीं हो रहा, लेकिन मैं दूसरे जॉब में जाता हूँ, लेकिन दूसरा भी आपको उतना समझ में नहीं आ रहा। तो मुझे बहुत ज़्यादा ये वाली इंट्यूशन आ रही है। तो आपका करियर में भी उतना अच्छा नहीं हो रहा बहुत सारे लोगों की लाइफ में, लेकिन परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे ये इंसान जो है ये सोच रहा है कि ये पेंटिकल मेरी तरफ कब आएगा। तो ये आप हैं जो सोच रहे हैं कि ये पेंटिकल पैसा मेरी तरफ कब आएगा, वो कब ऐसा समय आएगा जो मेरे लिए वो रास्ते खुलेंगे, वो करियर के मतलब करियर में, जॉब में, बिजनेस में वो रास्ते कब खुलेंगे जब मैं खुद को उतना अबंडेंट पाऊंगा, या फिर मैं खुद एक अचीवमेंट पाऊंगा अपनी लाइफ में, या फिर मैं उतना सक्सेसफुल बनूंगा। तो वो सक्सेस गाइज आ रही है। देखिए गाइज, मैं बहुत ही ब्यूटीफुल ये चीज़ हो गई कि स्टार, पहले बताइए कहाँ पे होता है स्टार? आसमान में होता है ना। तो ये देखिए स्टार कार्ड आ गया। स्टार मतलब आप एक ऊंचाइयों पे जाने वाले हो और एक सक्सेस पाने वाले हो, क्योंकि ये कार्ड सक्सेस को भी दर्शाता है कि जो भी स्टार, मतलब जैसे फिल्म स्टार होते हैं वो भी स्टार कहलाते हैं ना गाइज, तो वो भी एक अच्छे उस पे होते हैं ना, उनको भी एक सक्सेस मिलती है ना, वो भी एक अच्छे मतलब उस पे होते हैं, औहदे पे होते हैं। तो गाइज यही सक्सेस जो आपने एक टावर मोमेंट में खो दी थी, वो सक्सेस आपके पास आने वाली है। इस जून मंथ से आपकी जो लाइफ की जो जर्नी है वो स्टार्ट हो जाएगी गाइज, और आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। यूनिवर्स पेंटिकल लेके बैठे हैं। देखिए ये हाथ जो निकल के आ रहा है बादलों से, तो ये जो हैंड है वो किसका है गाइज? आप जो अभी तक जो इतने परेशान थे, ये डिप्रेशन एंजाइटी झेल रहे थे गाइस, है ना, तो इतने दिनों से परेशान हो रहे थे, दुखी हो रहे थे, तो गाइस अभी तक समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा था। तो क्या हो रहा था, यूनिवर्स से प्रे कर रहे थे बार बार, निरंतर निरंतर। हो सकता है यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल किया हो, बहुत सारी कुछ टेक्निक्स लगाई हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। हो सकता है कई लोगों ने अफर्मेशंस बोली हो, ब्रह्म मुहूर्त में चैंट्स किया हो, या फिर कुछ वैसे भी चैंटिंग्स की हो, है ना, अपने करियर को लेके कि लाइक सक्सेस मुझे मिल गई है, इस टाइप से कुछ, और या पेंटिकल मेरे तरफ आ रहा है, कुछ भी कुछ चैंट तो किया है आपने। मुझे जो इंट्यूशन आ रही है मैं उसके हिसाब से बता रही हूँ गाइस, ठीक है। क्योंकि रीडिंग में गाइज मैं कहीं पे भी नहीं होती, मैं जीरो होती हूँ रीडिंग में, तो मैं जो भी आ रहा है अंदर से इंट्यूशन से वो बता रही हूँ। तो आपने बहुत सारी चैंटिंग्स करी है, बहुत सारी प्रेयर्स करी है, ब्रह्म मुहूर्त में करी है उठ के बहुत सारे लोगों ने, तो वो प्रेयर्स आपकी सुनी गई है। इसलिए यूनिवर्स आपको भगवान जस्टिस दे रहे हैं, ये न्याय आपकी तरफ जो आया है इसीलिए आया है, इसलिए आप एक रानी और राजा वाली ये पोजीशन पे आने वाले हैं। तो ये जो बादलों से हाथ निकल के आ रहा है, तो ये यूनिवर्स का हाथ है और ये आपकी तरफ पैसा लेके आ रहा है। तो ये पेंटिकल है ना गाइस, तो ये यूनिवर्स ऐसे गिफ्ट लेके बैठे हैं आपके लिए, ये पैसा लेके बैठे हैं, वो आपको देंगे। क्योंकि आपने हमेशा, हो सकता है किसी इंसान से कभी ना बोला हो कि मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, ऑलवेज आपने, आपका हाथ यूनिवर्स की तरफ रहा, इसलिए वो यूनिवर्स का हाथ निकल के आपकी तरफ आ रहा है। वो आपको आपकी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भेजने वाला है, यूनिवर्स आपकी तरफ बहुत सारी अपॉर्चुनिटी भेजने वाले हैं। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत ऊंचाइयों पे जाने वाले हो और बहुत ही सक्सेस मिलने वाली है। तो एक पैशनेट होकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे। आप भी अपनी लाइफ में बहुत अब मेहनत करने वाले हो। जो दिन मतलब आपने अभी देखे ऐसे कि इतना परेशान हुए, अपने परेशान रहे, तो अब एक अपनी लाइफ में एक योद्धा की तरह लड़ने वाले हो। और इस सिचुएशन से भी आपने एक योद्धा की तरह, एक जो वॉरियर होता है उसकी तरह लड़ा है आपने, और लड़के आप अपनी लाइफ में आगे बढ़े हो इस तरह से। तो इसलिए ये सारा आपका जो भी ये सिचुएशन से डील करना, उसके बाद खुद के मुंह पे स्माइल रखना, खुद को खुश रखना, खुद के मुंह पे, ये एम्प्रेस कौन होती है गाइज? ये एक सेल्फ लव की एनर्जी में होती है। ये एम्प्रेस इतनी ब्यूटीफुल है, इतनी खुश है, तो ये कौन है? ये लेडी एक सेल्फ लव करती है। ये यहाँ पे लेडी बोलने का मतलब ये है कि यहाँ पे मेल फीमेल जो भी देख रहे हैं अपने अपने हिसाब से रेजोनेट कर लेना। तो ये एक सेल्फ लव की एनर्जी में रहते हैं। तो कुछ भी, कितनी भी परेशानी हुई, कितनी भी डिप्रेशन, एंजाइटी कुछ भी हुआ, उसके बाद भी आपने अपने आप को चेयर अप किया कि नहीं, मुझे अब नहीं रोना, अब मेरे को उठना है, लड़ना है, इस सिचुएशन से आगे बढ़ना है, मुझे अब मुझे परेशान नहीं होना। किसी ने भी मेरे साथ कुछ भी किया मतलब कुछ भी कर दिया किसी ने, है ना, आपने यूनिवर्स के हाथों में छोड़ दिया। सॉरी। तो गाइज आप अपने इस सिचुएशन से लड़े हैं और यूनिवर्स बहुत आपसे हैप्पी है, क्योंकि आपको न्याय देने का मतलब यही होता है कि यूनिवर्स बहुत खुश है आपसे, और इसलिए वो आपको इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ भेज रहे हैं, ये सारा पेंटिकल भेज रहे हैं, एक सक्सेस भेज रहे हैं आपकी लाइफ में जो कि आपने मांगा है। तो जो भी आपने यहाँ पे अफर्मेशंस मांगी है यूनिवर्स से,
तो वो आपकी अफर्मेशंस पूरी होने वाली है। और ये जून मंथ आपके लिए बहुत ही खुशियाँ लेके आ रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग हो गई गाइज। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। आप बहुत खुश नसीब है कि आप, मतलब मैं क्या ही बोलूँ, बहुत ही ये वाली पाइल जो है, मतलब ये वाली जो इक्वेरियस राशि वालों की जो रीडिंग हो रही है यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल हो गई है। क्योंकि अभी यहाँ पे एक कार्ड और है जो मैंने छिपा के रखा था, वो मैंने सोचा था उसको मैं बाद में बताऊंगी। क्योंकि सबको ही पता होता है कि जो लोग रेगुलर बेसिस पे रीडिंग देखते हैं उनको सारे कार्ड के मीनिंग पता रहते हैं, है ना। तो ये विजडम मिल रही है यूनिवर्स की तरफ से, आपको बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हो रहे, बुद्धिमान तो पहले भी थे लेकिन और भी ज़्यादा बुद्धिमान हो रहे, ठीक है। तो ये क्या रहा गाइस, जो ये विशेष लगाई थी ना अपनी लाइफ में आपने बैलेंस किया है। ये जो विशेष लगाई थी ना यूनिवर्स पे, वो विशेष आपकी सारी फुलफिल होंगी। ये देखिए यूनिवर्स से विश मांग रहे थे ना, तो ये विश आपकी ज़रूर पूरी होगी। और गाइज जो भी अपनी लाइफ में आपने ये सारी सिचुएशन से डील किया है और अपनी लाइफ को जो बैलेंस किया है, ये बैलेंस को दर्शाता है ये कार्ड। तो जो अपनी लाइफ में आपने बैलेंस किया है, तो वो बैलेंस का ही नतीजा है जो आपने इतनी सारी ऐसी सिचुएशन में भी आपने इतनी ख़राब सिचुएशन में भी टावर मोमेंट, टावर कार्ड आने का मतलब शायद जो टावर झेलते उनको ही पता है कि टावर का मतलब होता क्या है। टावर मतलब पूरी दुनिया हिल जाती है, लेकिन उस परिस्थिति में भी खुद को इतना काम रखना, खुद को सेल्फ लव करना, खुद को प्यार करना, खुद के मुंह पे ऑलवेज स्माइल रखना, सामने वाले से बहुत अच्छे से बात करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चैलेंज है। तो माय गॉड, मैं बहुत खुश हो गई हूँ आपकी इस रीडिंग से। और ये जो सन कार्ड आ रहा है, ये तो अपने आप में एक खुशहाली लेके आ रहा है। सन कार्ड पॉजिटिविटी लेके आ रहा है, सन कार्ड सक्सेस लेके आ रहा है। ये कार्ड सक्सेस को भी दर्शाता है। यहाँ पे दो कार्ड सक्सेस के आ गए हैं। तो गाइज आप बताइए आपको क्या चाहिए। यूनिवर्स ने तो आपके लिए रास्ते खोल दिए, इस जून मंथ से आपके लिए रास्ते खुल गए हैं। और अब आप आपकी लाइफ में अब सक्सेस के द्वार खुल जाएंगे। तो आपको टेंशन परेशानी लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि सन कार्ड जो भी यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे रीडिंग देखते हैं, सन कार्ड अपने आप में सब कुछ कर लेता है। अगर यहाँ पे बोलूँगी मैं, अगर लव लाइफ में अगर कोई परेशानी है तो सन कार्ड ठीक कर देगा। अगर यहाँ पे करियर में कोई परेशानी है तो सन कार्ड ठीक कर देगा। तो सन कार्ड सब कुछ कर लेता है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। भले ये सन कार्ड नीचे निकल के नहीं आया, बट बॉटम में ऊपर था ये कार्ड, ठीक है। तो ये कार्ड भी आपके लिए, तो सन कार्ड को मतलब मैं तो बहुत खुश हो गई क्योंकि सन कार्ड सब कुछ कर लेता है गाइज। मैं सच में बहुत खुश हूँ। आई एम सो हैप्पी फॉर यू गाइज। बहुत 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 ज़्यादा ब्यूटीफुल रीडिंग हो गई गाइज। तो जिसके साथ रेजोनेट होगी प्लीज़ मुझे बताना। और ये कोई प्यार का कप भी आपके लिए लेके आ रहा है, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि भाई लव लाइफ में जो भी छोड़ के गया इंसान तो क्या होगा। तो हो सकता है उसी जो छोड़ के गया, हो सकता है वो इंसान की बुद्धि भी सही हो जाए, वो भी वापस आ सकता है। नहीं तो आपकी लाइफ में आपका कोई न्यू कनेक्शन भी आ सकता है जो कि आपका सोलमेट कनेक्शन होगा, ठीक है गाइज। सो मैं यहाँ पे कुछ एंजल कार्ड है तो इनमें से भी देख लेती हूँ, कुछ निकाल लेती हूँ इनमें से भी, ठीक है, थोड़ा जल्दी। थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच। ओके, देख लेते हैं क्या आ रहा है। ओके, वाओ, देखा गाइज, मैंने कहा था ना, मैंने आपको कहा था, है ना। देखो यहाँ पे ट्रस्ट आया है, ठीक है। फिर यहाँ पे परफेक्ट टाइमिंग, ठीक है। देर इज समथिंग बेटर, ओके, यू आर रेडी, ओके। तो गाइज यूनिवर्स बोल रहे हैं, क्या आप पहले तो आपको यूनिवर्स पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। आप ट्रस्ट करेंगे कि ये जो कार्ड निकल के आए, इतने ब्यूटीफुल रीडिंग जो आपके लिए हो गई है, तो ये गाइज अगर यहाँ पे जो भी सिचुएशन आपके साथ हुई है, कुछ भी आपकी लाइफ में इस तरह से घटित हो रहा है, तो ये रीडिंग आपकी है गाइज। इसमें से कुछ परसेंट भी आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ मुझे बताना कमेंट बॉक्स में, ओके, कि किससे क्या क्या रेजोनेट हो रहा है, ठीक है। और आपको यूनिवर्स पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है गाइस, ठीक है। आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। आपके पास अबंडेंस आ रहा है, अबंडेंस मतलब बहुत खुशियाँ, बहुत सारी खुशहाली लेके अबंडेंस आ रहा है। आपको बस यूनिवर्स पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, ओके। देन यहाँ पे जो भी आपको मिलने वाला है, मैं बताती हूँ, एक सेकेंड। यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे हैं जो भी यहाँ पे देयर इज समथिंग बेटर, तो यहाँ पे कुछ आपकी लाइफ में बेटर होने वाला है। जो भी भाई एक टावर मोमेंट बहुत ज़्यादा झेलते आप भी दुखी हो गए, परेशान हो गए कि बस करो यूनिवर्स, कब तक, अब इतना कितना झिलवाओगे, अब तो परेशान हो गई हूँ मैं, परेशान हो गया हूँ मैं, अब कब तक झेलूंगा मैं, मतलब अब प्लीज़ इस सिचुएशन से बाहर निकालो। तो देयर इज समथिंग बेटर, आपके लिए कुछ बेटर है जो आपके लिए आने वाला है। और क्या आप रेडी हैं? यूनिवर्स बोल रहे हैं आप रेडी है। वो जो भी आपकी लाइफ में चेंज आने वाला है, जो भी आपके लिए आपकी लाइफ बेटर होने वाली है, उस
चेंज के लिए, उस बेटरमेंट के लिए आप क्या रेडी हैं आप, यूनिवर्स आपसे पूछ रहे हैं तो आप रेडी हो जाइए गाइज, ठीक है। और सारी चीज़ें आपको कब मिलने वाली है, परफेक्ट टाइमिंग पे। यहाँ पे परफेक्ट टाइमिंग का कार्ड है, जो यूनिवर्स की जो परफेक्ट टाइमिंग होगी उस परफेक्ट टाइमिंग में आपके पास वो चीज़ें आप तक पहुंच जाएंगी। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल, ठीक है। बस आप खुश रहो, सेल्फ लव की एनर्जी में रहो गाइस। खुशियां पता है आपको कब आती है, जब आप सेल्फ लव की एनर्जी में होते हो, जब आप पॉजिटिव रहते हो, फालतू की नेगेटिव बातें नहीं सोचते, ऐसे नहीं होगा वैसे नहीं होगा, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ये दूसरे डेक से भी देख लेते हैं, एंजल कार्ड से, सॉरी नेचर्स कार्ड से, तो क्या आ रहा है देख लेते हैं। यहाँ पे 2 कार्ड आ गए, तो यहाँ पे शंख का कार्ड है, ये बहुत पॉजिटिव साइन होता है, कुंज, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन देखो, यहाँ पे दोबारा से ये चीज़ें आ गई, श्योर सक्सेस मिल रही है आपको। अगर आपका कोई इंटरव्यू है गाइज, अगर आपको लगता है कि कोई इंटरव्यू देने वाले, बहुत सारे लोगों की जॉब यहाँ पे छूटी होगी, टावर मोमेंट में बहुत सारे लोगों ने कुछ परेशानी देखी होगी, आपका कोई जॉब इंटरव्यू है, आपकी कोई कहीं पे कोई मीटिंग है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे ऐसी वो आ रही है, वाइब आ रही है कि आपकी कोई बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, कोई बहुत ज़्यादा इंटरव्यू है आपका जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो आपका श्योर सक्सेस हो जाएगा, मतलब उसमें आप सक्सेस हो जाओगे। बस आपको क्या करना है, जाते समय आप यूनिवर्स को प्रे करके जाना, और प्रे करने के बाद चांस करना कि मेरा निरंतर ऐसे मन में चांस करते रहना कि मेरा इंटरव्यू सक्सेसफुल हो गया, मेरा इंटरव्यू सक्सेसफुल हो गया, ऐसे बार बार बोलते रहना, आपका इंटरव्यू सक्सेसफुल हो जाएगा। देन आपको क्या करना है, ब्रह्म मुहूर्त में करोगे तो बहुत अच्छा है, 108 बार चैंट कर लेना, रुद्राक्ष की माला पे कर लेना, 108 बार चैंट कर लेना कि मेरा इंटरव्यू सक्सेसफुल हो गया है। तो जो भी है आपका इंटरव्यू या आपकी कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग हो, जो बहुत मतलब कहीं उस मीटिंग में उस मीटिंग के होते ही, है ना, आपकी कोई बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली हो, किसी की बिजनेस डील होगी, है ना, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, अगर उसके होते ही आपको बहुत ही फायदा होने वाला है तो वो आपकी सक्सेसफुल होगी गाइस, ठीक है। ये रीडिंग बहुत ब्यूटीफुल हो गई, मैं सच में बहुत हैप्पी हूँ गाइस आपके लिए, ठीक है। बेटर टाइम अचीव होगा, ठीक है। जो भी नेगेटिविटी है वो रिमूव होगी, ठीक है, नेगेटिविटी विल बी रिमूव। तो नेगेटिविटी जो भी है, हाँ नेगेटिविटी देखी होगी, मैं मानती हूँ आप बहुत पॉजिटिव इंसान है, लेकिन आपने नेगेटिविटी देखो, इंसान है हम, ठीक है, हमारे दिन भर में जितने भी कितने हजारों थॉट्स आते हैं, ठीक है ना, जरूरी नहीं है कि वो सारे पॉजिटिव होते हैं, मैं भी पॉजिटिव रहती हूँ बट मेरे पास भी आ जाते हैं, तो लेकिन मैं उन जो भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं उनको कैंसिल कर देती हूँ, तो उसको रिप्लेस कर दो। कैंसिल करना वही होता है कि उसको रिप्लेस कर दो। अगर जैसे आपने जैसे लाइक आपने बोला, कुछ भी नेगेटिव बोल दिया कि मेरा इंटरव्यू क्या पता नहीं हुआ, तो जैसे ही आपने बोला, अवेयर हो जाना है आपको, क्या बोल रहे हो पूछो, फिर गॉड से माफी मांगो कि अरे नहीं मैं गलत बोल रही हूँ, भाई यूनिवर्स ने बोला है तो वो तो होगा ही होगा। अब जब रीडिंग में आ रहा है तो यूनिवर्स खुद बोल रहे हैं ना कि होगा, आप टेंशन क्यों ले रहे हो, हाँ, तो फिर आपको बस टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, और यूनिवर्स ने बोला है तो आपका जो भी मीटिंग है, कुछ भी आपका इंपॉर्टेंट है, वो सब कुछ सक्सेसफुल होगा। आपकी नेगेटिविटी भी रिमूव हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिविटी रिमूव होने के लिए बोला जा रहा है, और आप करेंगे भी, आप खुद हो जाएंगे, क्योंकि आप एक ये जो एम्प्रेस है ना, ये इस तरह से एक सेल्फ लव की एनर्जी में आने वाले हैं आप, तो और भी बहुत ज़्यादा खुश रहने वाले हैं। तो जैसे ही खुश होना शुरू हो जाएंगे वैसे ही सक्सेस के द्वार खुल जाएंगे। सक्सेस के द्वार इन द सेंस, जो भी आपको चाहिए इंपॉर्टेंट आपकी लाइफ में, कोई आपका ड्रीम जॉब हो सकता है, कोई आपका कोई बहुत ही ज़्यादा, जैसे जिस बिजनेस के लिए आप बहुत दिनों से ट्राई कर रहे थे कि ये बिजनेस में मैं जाना चाहता हूँ, तो क्या मेरा ये बिजनेस होगा या नहीं होगा, इस चीज़ के लिए भी गाइज आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं मुझसे कि कोई जॉब या फिर बिजनेस लाइक, है ना, आप सोच रहे होंगे कि क्या मेरा ये सक्सेसफुल हो जाएगा, तो आप पर्सनल रीडिंग अपने लिए ले सकते हैं। जो भी जॉब इंटरव्यू पे जा रहे हो या कुछ भी ऐसा लव लाइफ को लेके, करियर को लेके कुछ भी हो, तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं मुझसे, ठीक है। तो उसमें क्या होगा गाइज, वो आपकी ही पर्सनल रीडिंग होगी ना, तो वहाँ पे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी बेसिकली, है ना। अगर आप नेगेटिव भी हो रहे होंगे तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, आपको टेंशन लेने की फिर जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे रेनबो का कार्ड है गाइज, ठीक है। रेनबो का मतलब सबको ही पता होता है, रेनबो में कितने 7 कलर होते हैं, तो ये एक गुड लक को भी प्रेजेंट करता है। तो जैसे कि ये कार्ड गुड लक को दर्शाता है, ठीक है। तो आपकी लाइफ में गुड न्यूज़ आ रही है, गुड लक आ रहा है, ठीक है। देन आपकी लाइफ में अबंडेंस, फिर से अचीवमेंट आ रहा है, ठीक है, और चेंज आ रहा है ना। फिर अगेन यहाँ पे आपकी आपकी इंट्यूशन और ज़्यादा गेन करेगी, ठीक है। अगर जैसे आपकी इंट्यूशन अभी लो वाइब्रेशन में हो तो आपकी जो वाइब्रेशन है वो हाई हो जाएगी, क्योंकि जैसे सेल्फ लव करोगे, जैसे ही खुश होगे, वैसे ही हाई वाइब्रेशन में पहुंच जाओगे, इंट्यूशन बढ़ जाएगी और गुड न्यूज़ आपको मिलेगी। तो गुड न्यूज़ तभी मिलेगी जब आप हाई वाइब्रेशन में। जो भी यहाँ रोते धोते बैठेगा ना, मैं बता दे रही हूँ, कुछ नहीं होने वाला है, रोते धोते बैठ जाओ फिर तुम, ठीक है ना। यहाँ पे जो भी खुश रहेगा उसको ही सब कुछ मिलने वाला है,
ठीक है गाइस, ओके, खुश रहना है, हैप्पी रहो, ओके, सब कुछ मिलेगा, यूनिवर्स सब कुछ देंगे। और यहाँ पे अबंडेंस, ठीक है, फिर अगेन अबंडेंस, फिर ओके, यहाँ पे आपकी स्पिरिचुअल जो एक जर्नी है वो आप यहाँ पे अच्छे से अचीव कर पाओगे, मतलब आप भगवान के करीब चले जाओगे, डिवोटी हो जाओगे, ठीक है, वेल्थ आ रही है आपकी लाइफ में, ठीक है, और पैशन आ रहा है आपकी लाइफ में, तो कोई इंसान आपके लाइफ में आ सकता है, वो आपको पैशन से जुड़ा जो भी हो सकता है, लाइक आप किसी जॉब में या करियर को लेके भी बहुत पैशनेट हो सकते हो, लव लाइफ में भी आप पैशनेट हो सकते हो, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे जो भी मैंने बताया, यहाँ पे अबंडेंस से सारी वेल्थ और स्पिरिचुअल जर्नी आपकी वो, तो ये सारी चीज़ें आपको मिल रही है, ठीक है। तो आप खुश हो जाइए इस रीडिंग से। माय गॉड, बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग हो गई और लंबी भी हो गई। मैं नहीं चाहती थी इतनी लंबी रीडिंग हो, बट इतने सारे कार्ड निकल गए तो वो सब पढ़ने पड़े मुझे, ठीक है। तो गाइस कैसी लगी आपको रीडिंग? मैं तो सच में बहुत दिल से खुश हूँ आप लोगों के लिए। आपको ऊपर वाला भगवान जल्दी 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 आपकी लाइफ में, अगर आपकी लाइफ में टावर मोमेंट सच में आया है तो आप इस टावर मोमेंट से सब लोग बाहर निकल जाओ और जल्दी जल्दी आपको जो आपकी लाइफ में एक लव लाइफ को चाहते हो ब्यूटीफुल हो जाए और करियर भी चाहते हो ब्यूटीफुल हो जाए, तो वो सारी सक्सेस आपके पास आ जाए, ठीक है। तो गाइस खुश हो जाइए इस रीडिंग से, और मैं भी आप लोगों के लिए प्रेयर करूंगी कि जो लोग आप लोग प्रेयर्स के लिए भी मैं प्रेयर सेंड भी कर दूंगी आप लोगों को। आप अगर जिसको भी प्रेयर करवानी है मुझसे, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में थैंक यू फॉर द प्रेयर लिख देना, ठीक है। तो मैं आपका नाम पढ़ के और अपना नाम भी लिख देना वहाँ पे, आपका नाम पढ़ के मैं आपकी तरफ वो प्रेयर को सेंड कर दूंगी, ठीक है। सो गाइज हैप्पी हो जाइए इस रीडिंग से, मैं बहुत खुश हो गई हूँ सच में। और फिर गाइज आपको अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो आप इसे रख लेना, नहीं लगती है तो फिर दूसरों के लिए छोड़ देना, ठीक है। ओके ओके गाइज, आप अपनी लाइफ में कहीं पे भी फंस रहे हैं तो पर्सनल रीडिंग मुझसे चाहते हैं तो आप आइए, मोस्ट वेलकम, मैं आपकी रीडिंग करूंगी। और कमेंट बॉक्स में मेरा नंबर है, वहाँ पे जाके आप अपने मुझे व्हाट्सएप कॉल और मैसेज करके अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। मैं आपसे बातचीत करूंगी, फिर आप अपनी पर्सनल रीडिंग मुझसे बुक कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए, मोस्ट वेलकम, ठीक है, और अपनी रीडिंग कराइए, ठीक है। वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे सिर्फ आपकी पर्सनल रीडिंग हो रही होगी, यहाँ पे बहुत सारे लोग देख रहे हैं, वो आपकी पर्सनल होगी, तो जो भी आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस है वो क्लैरिटी आपको मिल जाएगी, ठीक है। और बाकी ये है कि मेरी रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और कमेंट में थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर लिख देना कि इतनी ब्यूटीफुल रीडिंग आपको मिली है। और सबसे अच्छी चीज़, इसको क्लेम कर देना, तो लाइक सब्सक्राइब कुछ भी कर देना और कमेंट कर देना, है ना, थैंक यू यूनिवर्स लिख देना कमेंट में, ठीक है गाइस। तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप सो आपसे रेजोनेट होती तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ आप भी मेरी सोल फैमिली का हिस्सा बन जाइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय गाइस।